नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। गुजरात राज्य में किसान कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। वो सरकार से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। इन्हीं मुद्दों को उठाते हुए आम आदमी पार्टी ने गांधीनगर में एक दिन का सामूहिक उपवास रखा है। इस उपवास का उद्देश्य किसानों की आवाज को मजबूत करना और उनकी समस्याओं के समाधान की मांग करना है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में किसानों के साथ कई तरह के अन्याय होते रहे हैं, जिससे वो बेहद परेशान है। गुजरात में बिजली के खंभे और हाई टेंशन लाइनें लगाने के लिए किसानों की जमीनें ली जा रही हैं। किसानों का आरोप है कि इस प्रक्रिया में उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, लेकिन मुआवजे की राशि बहुत कम है। कई जगहों पर किसान ने इसका विरोध भी किया है। उनका कहना है कि बिना उनकी सहमति के खेतों में काम किया जा रहा है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ रहा है। इन्हीं मुद्दों को ध्यान दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी ने सामूहिक उपवास का आयोजन किया। पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक गांधीनगर में 5 जुलाई को इकट्ठा होंगे और पूरे दिन उपवास रखकर सरकार से मांग करेंगे कि किसानों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। इस उपवास में आम आदमी पार्टी के कई नेता भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि किसान गुजरात की रीढ़ है, लेकिन उनकी लगातार उपेक्षा की जा रही है। पार्टी का कहना है कि सरकार को किसानों की कर्ज माफी, उचित बिजली दर, MSP पर खरीद और उचित मुआवजे जैसे मुद्दों पर तुरंत काम करना चाहिए। कई किसान सूखे, पानी की कमी, बढ़ती महंगाई और कर्ज के बोझ से जूझ रहे हैं। हाल के वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण बढ़ा है। खावड़ा जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में हाई वोल्टेज लाइनों के लिए किसानों की जमीन ली जा रही है। किसान चाहते हैं कि उन्हें बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा मिले और फसल के नुकसान की पूरी भरपाई की जाए। कुछ जगहों पर किसान ने अहमदाबाद से गांधीनगर तक ट्रैक्टर रैली भी निकाली। आम आदमी पार्टी ने इस रैलियों का समर्थन किया। आम आदमी पार्टी के राज्य अध्यक्ष और अन्य नेताओं ने कहा कि ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि किसानों के साथ खड़े होने का संदेश है। उनका कहना था कि बीजेपी सरकार किसानों से वादा तो करती है, लेकिन जमीन पर उसका असर नहीं दिखाई देता है। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा भी अब तक अधूरा है। पार्टी का कहना है कि इस उपवास के जरिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा ताकि किसानों की आवाज सुनी जाए। किसानों की एक बड़ी समस्या बिजली से भी जुड़ी हुई है। गुजरात में निजी बिजली कंपनियों को लेकर किसानों में नाराजगी है। उनका कहना है कि बिजली महंगी है और सप्लाई भी नियमित नहीं रहती है। कि खेतों में बिजली कनेक्शन लेने में भी कई तरह की परेशानियां आती हैं। फसल बीमा योजना में भी कई किसान शामिल नहीं हो पाते या फिर उन्हें क्लेम नहीं मिल पाता। आम आदमी पार्टी इन्हीं सब मुद्दों को उठा रही है और सरकार से किसानों के हित में नीतियां बनाने की मांग कर रही है। आपको बता दें कि गुजरात की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है। यहाँ कपास, मूंगफली और गेहूं, बाजरा जैसी फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि उन्हें अपनी फसलों का उचित दाम नहीं मिल पाता है। MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूरी खरीद की मांग लंबे समय से की जा रही है। कर्ज का बोझ भी लगातार बढ़ रहा है। कई किसान आत्महत्या जैसे कदम तक सोचते हैं। हालांकि सरकार इन दावों से इनकार करती है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी सरकार के अत्याचार और अन्याय से किसान लंबे समय से परेशान हैं। वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समर्थन नहीं हो रहा है। पार्टी का मानना है कि उपवास जैसे शांतिपूर्ण कार्यक्रमों से जनता का ध्यान इन मुद्दों की ओर जाता है और सरकार को जवाबदेह बनाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने भरोसा दिलाया कि वो आगे भी किसानों के साथ खड़ी रहेगी। वहीं इस मुद्दे पर विपक्षी दलों का भी समर्थन देखने को मिला है। कांग्रेस ने भी किसानों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई है। ट्रैक्टर रैलियों में सैकड़ों ट्रैक्टर शामिल हुए। किसान अपने हाथों में हल लेकर चले, जो उनकी मेहनत और संघर्ष का प्रतीक है। उनकी मांग है कि जमीन अधिग्रहण रोका जाए या फिर उचित मुआवजा दिया जाए। वहीं अब सरकार का पक्ष भी जान लेते हैं। बीजेपी का कहना है कि उनकी सरकार किसानों के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है। सिंचाई, सब्सिडी, बीमा और बाजार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये प्रयास पर्याप्त नहीं है। आम आदमी पार्टी के इस उपवास ने एक बार फिर इस बहस को तेज कर दिया है। किसानों की समस्याएं सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है। पूरे देश के किसान कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन गुजरात जैसे विकसित राज्य में ऐसे मुद्दों का सामने आना एक चिंता का विषय माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी इन मुद्दों को राजनीतिक और जनहित के स्तर पर लगातार उठा रही है।
वहीं इस उपवास में महिलाएं और युवा भी शामिल होंगे। पार्टी ने सरकार के सामने 5 प्रमुख मांगे रखी हैं। कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, उचित मुआवजा, एमएसपी की गारंटी और फसल बीमा में सुधार। हालांकि ये उपवास सिर्फ एक दिन का है, लेकिन इसका असर लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। मीडिया में इसकी चर्चा हुई और सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी की इस पहल पर सराहना किया है, जबकि कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया है। उपवास के दौरान किसान बचाओ, अन्याय बंद करो जैसे नारे भी लगाए गए। आम आदमी पार्टी नेताओं ने चेतावनी दिया है कि अगर सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो आगे और भी बड़े आंदोलन किए जाएंगे। तो वहीं कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि गुजरात में जलवायु परिवर्तन, मिट्टी की उर्वरता में कमी और बाजार की अनिश्चितताएं जैसी समस्या भी किसानों के सामने बड़ी चुनौती है। सरकार को इन पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी इन मुद्दों को उठाकर किसानों का समर्थन कर रही है। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण किसानों की आवाज है कि वो चाहते हैं कि उनकी मेहनत का उचित फल मिले, वो अपने परिवार का बेहतर पालन पोषण कर सके और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। आम आदमी पार्टी का ये सामूहिक उपवास उसी दिशा में एक प्रयास बताया जा रहा है। गुजरात के मोरबी, राजकोट, जामनगर सहित कई जिलों में किसान लंबे समय से सक्रिय हैं। बिजली के खंभों और हाई टेंशन लाइनों के मुद्दे पर विरोध लगातार जारी है। कुछ जगहों पर किसानों ने अनशन भी किया, जिसके बाद सरकार ने उनकी कुछ मांगे मानी, लेकिन कई मुद्दे आज भी बाकी हैं। किसानों का आरोप है कि निजी कंपनियां मनमानी कर रही हैं, फसल खराब होने पर उचित मुआवजा मिलने में देरी होती है और पानी की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इन सभी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। लोकतंत्र में इस तरह के शांतिपूर्ण कार्यक्रम अपनी बात रखने का एक तरीका है। वहीं अब गुजरात के किसानों को उम्मीद है कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और उनकी परेशानियों का समाधान निकलेगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4 PM गुजरात के साथ।